ये सोनम रघुवंशी वाले मैटर में एक मांगलिक वाला कनेक्शन निकल रहा कि भाई सोनम मांगलिक थी। सोनम के जो पति हैं राजा रघुवंशी वो मांगलिक रहे। तो सोनम रघुवंशी ने कहा कि भाई अपनी ज़िंदगी बचानी है तो अपने जो पहला पति है उसको निपटा दो तो अपनी ज़िंदगी बच जाएगी। ये कुछ ऐसा मांगलिक का जो है निकल के आ रहा है, लोग बता रहे हैं। अब जब मांगलिक नाम सामने आ गया है तो हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर, हर घर में जो है लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि भैया मांगलिक ऐसा होता है, मांगलिक वैसा होता है, मांगलिक फलाना होता है, मांगलिक ढिमकाना होता है। कोई कहता पीपल शादी कराओ, कोई बकरीद शादी कराओ, बकरीद शादी कराओ, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। अब ये सोनम वाले कांड में ये बोल रहे हैं कि भाई मांगलिक था राजा रघुवंशी, सोनम भी मांगलिक थी। मांगलिक अपने प्रेमी से, सोनम रघुवंशी अपने प्रेमी से डायरेक्ट शादी कर नहीं सकती थी, इसलिए वो मांगलिक राजा रघुवंशी शादी करी। राजा रघुवंशी निपटा दिए गए। अब सोनम का मांगलिक पन्ना उतर गया। अब वो अपने जो है प्रेमी के साथ भी विवाह कर सकती थी। अब उसका प्रेमी मर नहीं सकता था। भारत है, यहाँ 5000 कहानियाँ हैं, सब चल रहा है अपने अपने हिसाब से। अभी हमने न्यूज़ रूम में इस बात को छेड़ा कि क्या मांगलिक वाला है, तो लोग अपनी अपनी बताने लग गए कि पेड़ से शादी करो। ये मयंक बताने लग गए कि पीपल से शादी होती है मांगलिक में, और सबका अपना अपना जो है वो है। तो क्या मयंक क्या बता रहे थे, पीपल से क्या बता रहे थे वो कहानी शादी करने पर? नहीं, देखिए इसमें दो तरह का, अगर आप मांगलिक दोष है किसी में तो ये कहते हैं कि पहले नहीं, ये कोई मतलब लिखा हुआ कहीं ग्रंथों में, पुराणों में है कि ऐसे ही ये लिखित है कि आप जैसे किसी की शादी है, अगर वो मंगल दोष है, मंगल भी अलग अलग तरह के होता है कि आंशिक मंगली है कि घोर मंगली है। अगर वो घोर मंगली है तो जरूरी होती है कि आप पीपल से शादी करा दें। कई ज्योतिषाचार्य ये भी बोलते हैं कि 28 साल के बाद स्वतः मांगलिक धीरे धीरे खत्म होने लगता है और मंगल दोष कम हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर नहीं, ये तो सब भाई है कि बताने में कई तो अंधविश्वास है ना। ये कोई कहीं लिखा हुआ है कि मांगलिक क्या होता है, क्या होता है? नहीं, लिखित है ये, किताबों में लिखा तो हुआ है। मतलब किताबों में लिखा हुआ है तो उसको हटाने के लिए पति निपटाओ, पति मारो अभियान चलाओ, उसके बाद जो है नहीं, पति मारने का अभियान तो इसमें आ रहा है कि जैसे नहीं। तो अगर मान लो अभी जो निकल रहा है कि वहू मांगलिक रही, वहू मांगलिक रहे जिनसे शादी करी, अब राजा रघुवंशी को निपटा दिया, तो अब जो मैडम शादी मान लीजिए जो प्लानिंग रही उनकी, तो उनके हिसाब से अगर शादी करेंगी अब अपने प्रेमी से तो उनका प्रेमी नहीं निपटेगा, यही मतलब मरेगा नहीं उनका प्रेमी। बिल्कुल, इसीलिए पीपल से शादी कराई जाती है। जैसा इनमें आ रहा है कि अगर सोनम ने उसको मारा है तो इसलिए मारा है कि अगर हम पहले पति या जो भी जिससे शादी होती है किसी का अगर मार देते हैं तो मंगल दोष स्वतः खत्म हो जाता है, या 28 साल के बाद कई लोगों खत्म हो जाता है। ऐसा अलग अलग दावा है। तो चंद्रकांत जी तो अभी पेड़ बकरी बकरा से ही शादी कर लेती ना, पहले पेड़ सूख जाता उसके बाद जो है वो प्रेमी बच जाता, पति को काहे मार दी? और है ना कि अगर पत्नी और पति दोनों मांगलिक हैं तो दोष कट जाता है, फिर वो दोष नहीं बचता अगर दोनों मांगलिक हैं। और खबर ये भी है जो इसमें पता चल रहा है कि दोनों मांगलिक थे, लेकिन सोनम के लिए दिक्कत ये नहीं थी कि उसका पति मांगलिक था और सब कुछ ठीक चलेगा। उसकी परेशानी थी कि राज जो है वो मांगलिक नहीं है, और अगर वो राज से डायरेक्ट शादी कर लेती तो राज की जिंदगी पर खतरा। राज मतलब प्रेमी हुआ ना, राज कुशवाहा जो कथित प्रेमी बताया जा रहा है, प्रेमी 5 साल छोटा है और जो उसके घर का नौकर भी था एक तरीके से। तो अब क्योंकि मांगलिक दोष में खतरा ये कहा जाता है कि अगर लड़की मांगलिक है और पति मांगलिक नहीं है तो खतरा पति पर है, मतलब पति मर जाएगा, पति मर जाएगा या दुर्घटना हो जाएगी या बीमार पड़ जाएगा, कोई भी चीज हो सकती है। और जो दोनों जो है अगर दोनों मांगलिक न्यूट्रल ना हुए, दोनों फेस हो गए, तब अगर दोनों मांगलिक है तो ये दोष स्वतः कट जाता है, ये दोष बचता नहीं है। दूसरी बात मतलब अगर पति पत्नी दोनों मांगलिक हैं तो ठीक बात है, नहीं तो कोई दोष नहीं है, फिर तो दिक्कत नहीं, आपस में एक कहते हैं ना कि वो फिट्टूस हो गया मामला, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन क्योंकि सोनम की जो चाहत है, जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो राज के साथ थी। अब राज मांगलिक नहीं है लेकिन सोनम मांगलिक है। ऐसे में अगर डायरेक्ट शादी हो जाती उसकी राज से, या वो भाग जाती, जो लोग कह रहे हैं ना कि भागी क्यों नहीं, मर्डर क्यों किया, मर्डर क्यों कराया, जो आरोप है, तो अगर वो भाग जाती, शादी कर लेती तो खतरा राज पर होता। फिर वो क्या करती, क्योंकि उसने एक जगह पर यह भी कहा है कि फिर मैं विधवा हो जाऊंगी जब वो मर जाएगा। चैट जिसका जिक्र किया जा रहा है कि दोनों के बीच में बातचीत हुई कि वो नजदीक आता है और ये सब चीजें होती हैं, फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर तुम मुझसे शादी करो। वो कही कि वो हमारा पति राजा जो है
वो जब नजदीक आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जो चैट जिसका दावा किया जा रहा है, जिसमें राज ये कहता है कि उसको शिलोंग लेकर के आओ, बाद में राज का मन बदल जाता है, वो कहता है हम नहीं जाएंगे, फिर सोनम उसको थोड़ा सा नाराज होती है कि मुझे ये काम करवाना ही करवाना है, तमाम जो बातें। लेकिन जिस मांगलिक दोष की बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मंगल दोष मिटाना होता, जैसा कि मयंक जी बता रहे हैं कि मंगल दोष मिटाने के लिए यार शादी करोगे, शादी करके अगले को ले जाओगे, मार डालोगे, ये कर मुझे दोगे। लगता है इंदौर से शायद 120 से 130 किलोमीटर दूर उज्जैन है, वहां पर एक मंगलनाथ मंदिर है, वो प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में मंगल दोष मिटाने के लिए, कि अगर आप वहां जाते हैं तो आपके मंगल दोष वहां पूजा पाठ करने से और भात खिलाने से मिट जाते हैं। अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन अब जो ये खबर आ रही है, क्योंकि अगर ये खबर ऐसे ना, प्रज्ञा जी यहाँ है नहीं होती तो उनसे अच्छा है, आइएगा इधर आइएगा प्लीज। आप जिस बारे में चर्चा कर रही थी कि क्यों मारना ही क्या चारा है, आजकल की औरतें कैसी हो गई हैं, महिलाएं कैसी हो गई हैं, कोई ड्रम में भरे दे रहा है, कोई अभी आज हमने गोदी मीडिया की एक न्यूज़ सुनी, उसमें एक एंकर है वो रंगदारी मांग रही है कितने पैसे की, फिर एक वो ड्रम वाली हो गई, फिर एक ये मेघालय में जाके मार दिया, फिर इससे पहले एक बुरिया में राजस्थान में भर के ले गई पति को। तो ये क्या है, क्यों है, किस लिए है? हमारा समाज तो भाई पुरुष प्रधान समाज, अभी तक हम लोग जो सुनते थे वो यही सुनते थे कि फलाने आदमी ने अपनी जोरू को बहुत पीटा, दारू पी के आया मेहरारू को मारा, दारू पी के आया घर में बवाल कर रहा है। अब पति या पुरुष उपद्रव नहीं कर रहे हैं, अब सब धैताली महिलाएं बनी हुई हैं, ऐसा कहे? मेरे हिसाब से ये जो चीज़ है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर किसी को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। एक सोनम रघुवंशी की वजह से या और भी इस तरह की तमाम खबरें हमने देखी हैं, उनकी वजह से दुनिया भर की तमाम महिलाएं खराब नहीं हो जाती। हमारे देश में ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी बीवियां हैं जो अपने पति की जान के लिए यमराज तक से लड़ जाते हैं। तो ये हमारी ही देश की संस्कृति है। आप देखिए, ये जो सोनम रघुवंशी वाला केस है, लोग कह रहे हैं महिलाओं को इतनी छूट देनी ही नहीं चाहिए थी, ये जो कंधे से कंधा मिलाकर मामला है तभी ये सब निपटाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमति नहीं रखती हूँ, क्योंकि छूट देना या छूट ना देना इसकी कोई बात ही नहीं है। आज़ादी, जो लड़की पढ़ी लिखी है, कैपेबल है, अपने पैरों पर खड़ी है, कमा रही है, बाहर निकल रही है, तो वो अपना कर्म कर रही है, उसको आज़ादी नहीं बोलते हैं, वो अपना कर्म कर रही है। अगर लड़के कमा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, सोलो ट्रिप कर रहे हैं, तो वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो उसको कोई आज़ादी नहीं कही जाती है। और अगर आप ये लोग जो कह रहे हैं कि ठीक है, वो नहीं, इसमें अच्छा, इसमें एक और चीज आ रही है, जैसे मेरे पास इसमें एक चीज और ये सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि इन दोनों की कुंडली में कुछ और दिक्कतें थी, जिस वजह से कहा गया था कि सोनम की विदाई, शादी तो हो गई 11 मई को, लेकिन विदाई 20 दिन बाद की जाए। अरे ये नहीं समझ में आ रहा है, तुम कुंडली फिट करने के लिए किसी का लौंडा निपटा दोगी क्या यार? ये यही बात तो है। ज्योतिषियों ने सलाह दी थी इनको कि विदाई 31 मई के बाद ही कराइए, वरना घोर संकट हो सकता है। ये भी एक बात सामने आ रही है। तो क्या ये लड़की साइको थी क्या? अब ये तो लोग कह रहे हैं अपने बाप, अपने पिता के यहाँ लाई फैक्ट्री में HR थी। HR की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो लड़की अपने घर में सब्जी लाने वाले से अफेयर में थी, आप इस बात को ऐसे समझिए कि वो उसके घर में नौकर था, नौकरी करता था, और जो मालकिन है यानी इसकी जो माँ है सोनम की, वो उससे सब्जी भी मंगाती थी, गाड़ी भी साफ करवाती थी, क्योंकि वो तो नौकर की तरीके से। चंद्रकांत जी, इस जगह पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो जो राज कुशवाहा लड़का है, जिसको कथित प्रेमी कहा जा रहा है, वो उसको बहन बोलता था, और राज के एक दोस्त ने ये बात बताया कि वो राखी बांधती थी। ये जो सोनम रघुवंशी है वो राखी बांधती थी। तो इस जगह पे ये बहुत लूप होल्स हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं कि आखिर ये एक सवाल इसमें ये भी है प्रज्ञा जी, कि जैसे आप कह रहे हैं कोई मंगलिक वाला है, या ये बता रहे हैं कि उसमें दूसरी कई सारी दिक्कतें थी, लेकिन ये है कि इतनी सारी दिक्कतें थी तो दोनों परिवार शादी करने को क्यों राजी हुए? ये भी तो बड़ा सवाल है। तो भाई कुंडली तो देखिए, एक पंडित सामने आया जिसने ये बात कही कि कुंडली भी देखी गई थी, तो वो जब कुंडली देखी गई तो दोनों मांगलिक हैं, ये पता चला होगा। और जो बात चंद्रकांत जी ने बोली कि दोनों मांगलिक है, तो बात खत्म ना। बिल्कुल सामान्य बात है। हम लोगों के यहाँ फर्जी कुंडलियां भी बनती हैं शादी कराने के लिए। लड़का अगर बहुत अच्छा मिल गया तो, और लड़का जो है वो मंगली है
ये हमारी लड़की मंगली है और एक उसमें से मंगली नहीं है, तो फर्जी कुंडली तैयार करवा के ये दिखा दिया जाता है कि इसमें मंगल दोष नहीं है या इसमें मंगल दोष है। शादी की जहां तक आप बात कर रही हैं, इनके पिता को हार्ट अटैक हुआ था, सोनम के पिता को। सोनम के पिता को जब हार्ट अटैक आया तो उसके बाद ये शादी करने के लिए तैयार हुई कि ठीक है आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी कर दूँ, क्योंकि ये शादी बहुत जल्दी हुई है। आप इस चीज को देखिए, होली तक इसमें शादी के नतीजे पर नहीं पहुंचे ये लोग। इस होली यानी इस साल मार्च में जब होली थी तब तक ये शादी के नतीजे पर नहीं थे, और आप देखिए बीच में 1 महीना बीतता है और 11 मई को शादी हो जाती है। यानी ये सब बहुत जल्दबाजी में किया गया है। सोनम का जो पति है राजा, वो 3 भाई हैं, उनके परिवार में वो 3 भाई हैं और राजा सबसे छोटा था। बड़ा मतलब कि एक मिजाज था, हंसमुख मिजाज था। लेकिन ये जो पूरी कहानी अब कुंडली को लेकर सामने बन रही है, ये अपने आप में बहुत चौंकाती है। और जैसा कि एक और जिक्र आ रहा है विदाई वाला कि इनके में दिक्कत थी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें बहुत से पेच खुलने बाकी हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल अभी ये कहानी और भी घुमावदार लेगी। जैसे अब आप इस कहानी में पेच की बात करें, अब एक पेच ये है कि सोनम प्रेग्नेंट है या नहीं, क्योंकि पुलिस की जो पहली बात सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि सोनम प्रेग्नेंट है। लेकिन अब 7 दिन बाद अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा, तब ये क्लैरिफिकेशन होगा कि वो है प्रेग्नेंट या नहीं। एक बार जांच हो चुकी है इस मामले में, नहीं तो अभी क्योंकि चेकअप हुआ, लेकिन 11 तारीख को नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं कि 8 दिन बाद हम क्लियर करेंगे कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं, उसमें पुष्टि नहीं। 11 तारीख को शादी हुई है, 1 महीने में भ्रूण विकसित हुआ दिखता है क्या? हो सकता है पहले का हो। नहीं सर, कई बार रिपोर्ट्स टाइम लगती है आने में, तो हो सकता है। नहीं, हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, हम भी तो यही है कि बच्चा एक बाप राजा हैं, हम का है उस कि अनुभव राज से का बता रहे हैं कि जब भी आप अल्ट्रासाउंड के भ्रूण लिए विकसित होने की बात जाते हो तो डॉक्टर ये कहता है कि अभी मालूम नहीं चलेगा। कई बार से अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाता है, ये बात ये नहीं है। आप बात इसको इस तरीके से देखिए कि 11 मई की शादी से लेकर हम 1 महीने पर खड़े हैं। प्रेगनेंसी भ्रूण वाली है या प्रेगनेंसी है या नहीं है, ये पता चल जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बच्चा राज का है या राजा का है, ये उससे बड़ा सवाल है। अगर अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी आती है तो उससे बड़ा सवाल बच्चे का होगा कि बच्चा है किसका, ये बड़ी बात है। अच्छा, इसमें एक और चीज देखिए आप, एक और चीज जो खुलासे तमाम हो ही रहे। लोगों ने कहा कि वो उसने जो कहानी बताई कि मुझे किडनैप किया गया, मुझे कमरे में बंद रखा गया, फिर गाजीपुर ला करके छोड़ा गया, लेकिन असल में कहानी क्या है? कहानी ये है कि मर्डर के बाद उसी दिन वो ट्रेन पकड़ती है, इंदौर चली जाती है। ये भी एक खबर सामने आ गई। इंदौर में किराए के कमरे में वो राज के साथ रहती है और फिर वहां से गाड़ी बुक करके तब वो वहां से गाजीपुर में। देखिए चंद्रकांत जी, ये बात तो आपने जो इस वक्त बात कही, इस पर मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि बहुत लूप होल्स हैं। जो कहानी सोनम रघुवंशी ने बनाई है उसमें इतनी लूप होल्स हैं, क्योंकि जो कहानी उसने बनाई कि उसके पति के साथ लूटपाट हुई, पति ने झगड़ा कर लिया, उसके बाद उसको मार दिया और फिर मुझे किडनैप कर लिया और फिर मुझे गाजीपुर छोड़ने के लिए आए, इस पूरी कहानी में लूप होल्स हैं। और अब जब ये खुलासा हो रहा है कि वो इंदौर पहुंच गई थी और राज के साथ रुकी हुई थी, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं पर सोनम रघुवंशी ने एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाया, फुल प्रूफ प्लान बनाया, फुल प्रूफ प्लान जिसमें किसी को कोई शक होने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज और है वो कि नजदीकी बढ़ाने का तरीका भी वो है। शव यात्रा में भी आके शामिल हुआ था राज कुशवाहा। बल्कि देवी सिंह जो सोनम रघुवंशी के पिता हैं उनको कंधा देते हुए नजर आ रहा हो है। रहा था। नहीं, ये भी एक चीज़ और है, समाज में बहुत सारे मर्डर हो रहे हैं, समाज में बहुत सारी बीवियां पतियों को मार रही हैं, कोई पति बीवी को पीट रहा है, कहीं किसी की हत्या हो रही है। इस खबर पर इतना संजीदा क्यों है लोग, क्या है ऐसा इसमें? देखिए, संजीदा ये है क्योंकि रिश्तों की बात है, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अगर ये मर्डर शादी के 5 साल बाद हुआ होता, 10 साल बाद हुआ होता, तो लोग इसको उस तरीके से देखते हैं। लेकिन ये हनीमून एक शब्द इसमें जुड़ गया, एक ट्रिप इसमें शब्द जुड़ गया कि हनीमून ट्रिप पर एक पति पत्नी का नया जोड़ा गया। और उससे भी ज्यादा क्योंकि बहुत से लोग ये दुआ कर रहे थे कि ये दोनों सुरक्षित निकल आए, इनकी तलाश हो रही थी, लोग हाँ, दुआ कर पहले रहे ये थे। खबर आई पहले कि यही था गायब हो गया कपल, गायब हो गया कपल, तो लोग दुआ कर रहे थे, मतलब मिल जाए। गायब हो गया कि मीन्स लोगों ने काला जादू टोना करने के लिए जादू दोनों टोना कर दिया, को किडनैप हो बलि गए, चढ़ा एक्सीडेंट दी। हो गया, कोई त्रासदी हो गई, कोई आपदा आ गई। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करती है तो लोगों को ये लग रहा था तो कि लोगों के अंदर एक सहानुभूति पैदा हो गई कि हमारे देश के रहने वाले, यूपी में रहने वाले हम लोग भी सोचने लगे कि वो लड़का लड़की जो बेचारे बताइए अभी भी शादी की थी और इस तरीके। और जब आपके इमोशंस इतने ज्यादा थे, फिर आपको पता चला कि नहीं गुरु लड़की ने मर्डर करा दिया, तो आपके वहां इमोशंस टूटेंगे। आपको लगेगा हम फर्जी दुआ कर रहे थे इस इंसान के लिए, लड़की तो ऐसी निकली, हत्यारी निकली या ऐसे। आप देखिए ना, तमाम सोशल मीडिया पर तमाम लोग अलग अलग तरीके की बातें लिख रहे हैं। तो
ये जहां आपके इमोशन जुड़ेंगे वहां आप ये खबर तुरंत बड़ी हो और जाती है। चंद्रकांत जी इस पूरी कहानी को देखिए, कड़ी 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 लोगों ने अपने आप को कैसे जोड़ा। पहले कपल गायब हुआ, लोगों के मन में था कि वो लोग मिल जाएं, फिर पता चला राजा रघुवंशी की मौत हो गई है, उसके खून से सनी शर्ट और टैटू से उसकी पहचान होती है। उस वक्त पे लोग टूट जाते हैं, उनको लगता है हाय ये क्या हो गया। उसके बाद लोगों के मन में होती है कि काश उसकी, चलिए पति नहीं रहा, बीवी वापस आ जाए, वो बीवी मिल जाए। लोग दुआ करते हैं, चाहे सोनम के ससुराल वाले हों चाहे उसके घर वाले हों, दुआ करते हैं कि हमारी बहू और हमारी बेटी वापस आ जाए। लेकिन फिर ये खुलकर आता है कि सोनम रघुवंशी ही अपने पति की कातिल है। तो उसके बाद जो लोगों के मन में एक इमोशनल जो और इसमें प्रभाव जैसे- हुआ। नहीं प्रज्ञा जी, एक थ्योरी लोग ये भी, मतलब जैसे समाज में आप बैठिए तो लोग ये भी चिंता जाहिर करते हैं, अब इसमें क्या है अभी वो नहीं निकला है, लेकिन लोग ये भी चिंता जाहिर करते हैं कि भाई बेटी बाप को नहीं मना कर पाती है जब घर में इतना ज़्यादा ब्लैकमेल होता है कि तुम समाज की नाक कटा दोगी, घर वालों की नाक कटा दोगी, अगर तुम अपनी मर्जी से शादी करोगी, जाति वालों में ही शादी करो। तो बेटी ने क्या समझा, बाप की नाक बचानी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जो है पति को धीरे से निपटाया जा सकता है। चंद्रकांत जी की बात समझी नहीं, उन्होंने बात और कहा है। कि इसमें पिता को आपने- हार्ट अटैक आया था। हाँ नहीं, इसमें एक और बात है। शादी आपने जो अब जिक्र किया, क्या सोनम ने अपने घर वालों से ये कहा था कि वो राज से शादी करना चाहती है? अगर ये बात उसने कही होती तो शायद राज उनके इतना नजदीक नहीं रह सकता था, और हो सकता तब ये बात भी अगर कही होगी तो ये बात आई होगी कि तुम नौकर से शादी करोगी तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। पहली बात, वो है तो नौकर ही। नहीं, ये बात तो ठीक है कि फिर राज साथ में काम नहीं करता, फिर है ना? साथ में काम नहीं करता, इसका मतलब उसने नहीं बताया, इसका मतलब उसने दबाया। दूसरी बात, राज से जो अफेयर है वो पुराना नहीं है। ऐसा नहीं कि साल भर से अफेयर था, 2 साल से अफेयर था, ये अफेयर 6 से 7 महीने पुराना है। और जब कोई अफेयर मुझे ऐसा लगता है ताज़ा होता है, नया होता है, तो उसमें जुनून ज़्यादा होता है पुराने की अपेक्षा। कोई अफेयर 2 साल 3 साल पुराना हो जाए तो इंसान को उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ताज़ा में बातचीत ज़्यादा होती है। जैसे इसमें एक और जो क्लू मिला कि सोनम के पास 2 मोबाइल थे। एक मोबाइल से वो सबसे बात करती थी, घर में मम्मी पापा सास ससुर सबसे, और एक मोबाइल से वो सिर्फ और सिर्फ राज से बात करती थी। तो जिस मोबाइल से वो परमानेंट यूज करती थी उसमें राज का नंबर था। राज का नंबर पुलिस ने निकाला, क्योंकि मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून चलाया है, 120 लोगों की टीम ने काम किया है। तो जब राज का नंबर निकाला और राज की 6 महीने पुरानी CDR निकाली गई, तो उसकी जिस नंबर पे बात कंटिन्यू हो रही थी और मर्डर से 1 दिन पहले 6 घंटे बात हुई है, वो नंबर शिलोंग में लोकेट होता है, और वो नंबर निकलता है सोनम का। वहां से पुलिस को ये सारे क्लूज मिलते हैं, तब पुलिस इन तक पहुंचती है। सोनम चंद्रकांत जी ने जो एक संदिग्ध बात तो बोली कि आपने जो क्वेश्चन पूछा कि माता पिता के ऊपर एक प्रेशर होता है कि जो बेटी कैसे बताए, उन्होंने एक बात कही कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया था। तो हमें देखना चाहिए कि उसकी शादी से कितने समय पहले हार्ट अटैक आया था देवी सिंह, सोनम रघुवंशी के पिता को। देखिए बिल्कुल ताजा था, कोई बहुत पुराना नहीं था, बीमार वो पड़ चुके थे। हार्ट अटैक के बाद व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बात उनके नहीं, घर में एक पता बात- चल गई हो एक और बात उसके पिता और को है हार्ट प्रज्ञा अटैक जी। आया हो और उसके बाद एक तरीके से ब्लैकमेल किया हो कि मैं तुम्हारी शादी जहां करूंगा वहां पर करिए, और फिर राजा रघुवंशी से शादी करवा दी गई हो। हाँ, यही तो हम पूछ रहे थे ना कि एक चीज और है, एक जो चीज और, एक चीज वो और। 20 लाख कहाँ से आए सोनम के हाँ, पास एक चीज और, सुपारी एक देने चीज और के है। लिए? सोनम ने अपने पिता से बहुत कुछ नहीं कहा क्योंकि पिता बीमार थे, लेकिन उसने अपनी माँ से कहा कि अगर ये शादी होगी तो इसका अंजाम बुरा होगा। ये इन शब्दों में बहुत बड़ी एक वीडियो में वो सिंदूर उंदूर भी भरवा रही है जिसमें बड़ा हाँ, तो उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। हाँ, बड़ा आमतौर पर बेमन जब से लड़की बैठी की है। शादी होती है, मांग में सिंदूर भरा जाता है, तो उसके अंदर एक नजाकत होती है, एक शर्म होती है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा है। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा है कि एक तरीके का ये है कि ये जिद है जो ये शादी हो रही है, और उसका मन उसमें शामिल नहीं है। कोई भी लड़की एक वीडियो आया उसमें CCTV फुटेज आई जिसमें राजा रघुवंशी जो है बाइक पर बैठ रहा है बैग लाद के, और वो टहल कर चैट कर रही है, और या वो भी कुछ- पीछे जाकर चैट कर हाँ, रही है। पीछे जाकर और कुछ वो भेज जो रही आपने है। देखा है उसमें वो पीछे जाती है, चैट करती है, बातचीत करती है। अमूमन 90% मेरी कुछ ऐसी दोस्तें हैं महिला जो गूगल मैप का नक्शा या ये सब चीज़ें देख लेती हैं मोबाइल पर, ज़्यादा मतलब एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव की होटल रास्ता किधर से होगा, जाएंगे किधर से होटल। लेकिन 99% जोड़ों में पुरुष ही गूगल मैप लगाता है, पुरुष अब आप जब ये ही बात कह रहे आगे हैं तो- होटल का वो देखता है ना, ये सारी चीज़ें करता है। अगर मान लीजिए अगर वो ये भी है कि वो मोबाइल में ये सब कर रही होगी कि गूगल मैप लगा रही होगी या कुछ कर रही होगी, तो ये भी बड़ा रेयर है कि गाड़ी चली नहीं है फिर भी आप जो है आगे की चीज़ें कर रहे इसमें हैं। एक चीज और है, शिलोंग जाने का मन राजा का नहीं था, वो नहीं जाना चाहता था, वो इस हनीमून पे ही नहीं जाना चाहता था। सोनम ने जबरदस्ती ये टिकट्स बुक किए,
और वो सोनम, आप इसमें एक चीज और देखिए, शादी से पहले राजा ने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने जाना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सोनम को ये सब पसंद नहीं था, उसको ना तो फिल्म देखने पसंद था, ना तो फोन पर बात करना पसंद था। उसने कहा कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, शादी से पहले लड़का लड़की आपस में बात नहीं करती। ये वो सोनम है। और इसी सोनम को हनीमून पे जाना है शिलोंग, मेघालय। प्लानिंग ये करती है, टिकट ये बुक करती है। राजा नाराज होता है कि तुमने बिना पूछे कर लिया, तो ये उनको मना लेती, जैसे अमूमन नई नई शादी में मनाया जाता है, ये मना लेती हैं। फिर राजा अपने घर वालों को कन्विंस करते हैं, घर वाले विरोध करते हैं कि इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, कामाख्या देवी चले जाओ, वहां से लौट कर आओ। अगर कोई बहुत चलते पुर्जे का नहीं है मान लीजिए, तो मध्य प्रदेश में रहने वाला, उत्तर प्रदेश में रहने वाला, इस बेल्ट में रहने वाले लोग ज़्यादातर हनीमून के लिए प्रिफर करते हैं। कभी जम्मू, कभी कश्मीर, कभी हिमाचल, कभी गोवा मान उत्तराखंड, सकता हूं। हाँ गोवा, हाँ मध्य प्रदेश से गोवा भी उधर ठीक है, आप गोवा जा हाँ सकते गोवा भी प्रेफर करते हैं। या पहाड़ों पर जा सकते हैं, हाँ, आपको बहुत लेकिन ज्यादा शौक है, लेकिन मध्य प्रदेश तो खुद ही अपने आप इतनी में जल्दी शिलोंग के लिए बुक करना, और वो भी खासी हिल्स, खासी हिल्स नाम है, और खासी हिल्स में ये कहते हैं कि वहाँ जनजाति ज़्यादा है। और वो जो ये लोग देखने गए थे डबल डेकर रूट लिविंग रूट ब्रिज है ना, तो वो भी वहाँ पर है जहाँ पर रास्ते दुर्गम हैं और बहुत लंबी चढ़ाई करके जाना पड़ता है, बॉर्डर है बांग्लादेश का। तो ये भी एक तरीके का है कि ये हनीमून से ज्यादा एसआई का सर्वे लग रहा है, हाँ कि आप कोई खोज करने निकले थे। हाँ, कि वहाँ मारना ज़्यादा आसान हो सकता अगर है आप ना, बहुत कि ज्यादा वहाँ घूमने की शौकीन थी तो आप केरल जा सकते थे। अगर बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना था, दार्जिलिंग साइड जा सकते थे। आप जा कहाँ पर रहे हैं, और वो भी जाने में आप नीचे जब उतर रहे हैं तो गाइड आपसे कह रहा है कि आपको कोई हेल्प की जरूरत हो तो हमें बताइए, आप मना कर देती हैं। और वहां के गाइड ने ऐसा दावा किया है कि 3 और लोग थे जो इनके आगे चल रहे थे। हमें लगा ये भी पर्यटक हैं, लेकिन वो आपस में बातचीत कर रहे थे। आमतौर पर होता है, आप घूमने जाएंगे, आपको नए लोग मिलते हैं तो आप उनसे बातचीत करते हैं। कुछ कहना चाह रही हैं क्या? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक चीज़ पर ये भी गौर करना चाहिए, जो भी चंद्रकांत जी ने प्रकाश डाला कि सोनम जाना चाहती थी हनीमून पर, राजा रघुवंशी नहीं जाना चाहता था, और दोनों में बातचीत हुई और सोनम चले गए। अब ये भी देखिए कि जो कातिल हैं या कथित आरोपी हैं वो मिले कहाँ पे, वो शिलोंग में नहीं मिले हैं, वो मेघालय में से नहीं मिल रहे हैं, वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मिल रहे हैं। मामला गड़बड़ तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। खैर चलो, ये मांगलिक वाली जो कहानी है, जो चीज़ें नई निकल कर आ रही हैं कि सोनम ने अपने पति को मांगलिक होने की वजह से निपटा दिया, क्योंकि वो खुद भी मांगलिक है। एक मांगलिक निपट गया तो वो दूसरे वर के साथ आसानी से विवाह कर सकती है। ये थ्योरी जो चर्चाओं में है, वेबसाइटों में छपी हुई है, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर ही चर्चा कर रहे थे तो मयंक ने बताया कि इसका विकल्प पीपल भी हो सकता था। कुछ लोगों ने बताया बकरी बकरे से भी ब्याह कर सकते थे। मीन्स कि फर्स्ट अटेम्प्ट ब्याह का जिसके साथ आपका होगा वो मर जाएगा, या वो सूख जाएगा, या उसकी हानि हो जाएगी, हो जाती है, हाँ, या ज़्यादा घोर मंगली है तो मर भी क्योंकि सकता है। पीपल जो है बहुत धरती पर जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है, और पीपल जो है सबसे मजबूत वृक्षों में, उसकी जड़ें तना सब बहुत मजबूत रहता है। तो ऐसे मांगलिक 2 कौड़ी के मांगलिक लोगों से ब्याह करने से सूखेगा नहीं, ऐसा लोग मानते हैं, इसलिए पीपल से ब्याह करा देते हैं, भाई पीपल से ब्याह कर लो। अब इस तरीके की रूढ़िवादी में फंसकर भी आज की अगर महिलाएं ऐसा कर रही हैं, मांगलिक होने के चलते पतियों को निपटा रही हैं, या फिर दूसरी जगह प्रेम का प्रसंग है जिसकी वजह से पतियों को निपटा रही हैं, तो जब माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया है, इतना सब कुछ किया है, जब इतनी बुद्धि चल रही है, मर्डर करने तक की बुद्धि चल रही है, तो थोड़ी और बुद्धि चलाई जा सकती है। माता पिता को शुरू में ही मना किया जा सकता है, जिससे शादी कर रही हैं उससे मना किया जा सकता है। खैर इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारे लोग देश में उद्वेलित हैं, कोई गुस्से में है, कोई हैरानगी में है कि बताओ 9 दिन में ही मर्डर कर दिया। बताओ, अभी तो वो आई, उसको ये भी पता नहीं लगा होगा कि पति को खीरा पसंद है, कि पति को दही पसंद है, कि पति को खाने में क्या पसंद है।